बहुत बहुत धन्यवाद भागशाली। देखिए, आज 6 अगस्त को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्म की चल रही है। जैसा कि विपुल जी बता रहे हैं, 286 क्लासेस जो है हो चुकी है। और छठे गणधर मंडिक स्वामी का विषय चल रहा है। मंडिक स्वामी वैदिक ब्राह्मण अपनी तरह से वस्तु अद्वैत स्वरूप ही मान करके व्यवहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक द्रव्य के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। अब उनके कहने के हिसाब से अगर हम इस तरह से चलें तो क्या होगा? तो वो तो यही साफ कर रहे हैं कि भाई अन्य पदार्थ का ही अस्तित्व नहीं है, तो क्या करना? चलो भाई साहब, अब उनको मंडिक स्वामी को पूछा जा रहा है, ईश्वर जो अद्वैत है उनके सिवाय अन्य पर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, तो सृष्टि का सर्जन कैसे होगा? सृष्टि बनेगी कैसे? कोई भी ईश्वर पर पदार्थ के सिवाय बनाएगा कैसे ऐसा? ये बात तो बताइए, आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो वो तो साफ कह देते मंडिक स्वामी, भाई सर्वत्र ईश्वर का ही रूप है। सब जगह पर सब कुछ जो है वो ईश्वर का रूप ही है। आप ये देखो कि ये वो देखो। इसलिए उन्होंने तो क्या कह दिया, शंकर। तो शंकर मतलब ये कह दिया कंकड़ कंकड़ में शंकर है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। ये बातें इन्होंने कर दी साहब। अब बताइए, संसार के अंदर इतने अनंत कंकड़ हो तो ईश्वर शंकर एक है, उनके इतने अनंत रूप कैसे? वो कहते हैं यही तो ईश्वर की लीला है। बस ईश्वर की लीला है तो आप सर्वत्र शंकर के इतने अनंत रूप देख लो। अब ये कहना सही है, एक शंकर के अनंत रूप ये सही है, या एक शंकर के अनंत इमेज कहना ये सही है? कौन सा सही लग रहा है जोड़िया जी, बोलो। मेरे को तो दोनों बातें नहीं जच रही हमारा। अरे भाई, आपने अगर दोनों तरफ मिरर रखा और बीच में वस्तु रखी है, इधर देखो, और दोनों तरफ मिरर रखा है और इधर बीच में वस्तु रखी है, तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें, इसका रिफ्लेक्शन इसमें, और बीच में वस्तु, वस्तु एक होती हुई इमेज कितनी दिखाई देगी? जरा घर पर करके देख लेना, आपको ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, अगर ईश्वर इतने अनंत रूप लेता है तो क्या ईश्वर ने पर द्रव्य का आश्रय नहीं किया? अद्वैत स्वरूप आत्मा से भिन्न ऐसा कोई पर द्रव्य नहीं है कि जिसका आश्रय करके ईश्वर ने अपने इतने रूप बनाए हुए या लिए हैं। तो पहली बात ये बनाइए कि ईश्वर अगर इतने अनंत रूप लेता है तो वो कैसे लेता, कैसे बनते? इतने अनंत रूप इस शंकर के कैसे बन सकते हैं, ये बताइए। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर इतने सारी बातें चलते चलते अब भी आपको देखो क्या बताया, गई क्लास में भी हमने जो देखा है समझा है, उस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ तो स्पष्ट क्या करें, ये जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, इधर देखिए आप। तो ये जो है पुद्गल है और ये परमाणु है। अब ये अनंत है। अब ये तो नहीं कहा कि यहाँ कर्म रेडी है। हाँ जी, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से ही कर्म बनता है, लेकिन कर्म बाहर कार्बन वर्गना के रूप में तैयार है, रेडी बना हुआ है, ऐसा महावीर नहीं कह रहे हैं। मिट्टी है, घड़ा बना हुआ नहीं है। मिट्टी को कोई ले करके आकार प्रकार गढ़ाई करेगा तब घड़ा बनेगा। इसलिए यहाँ पर कर्म बना हुआ तैयार नहीं है। क्या है? तो ये जो चेतन आत्मा है,
अब ये आत्मा अपनी तरह से इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करेगी। अब इस क्रिया में यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रहण पहले हो रहा है या आकर्षण पहले हो रहा है? यहाँ पर आपको ये देखना है क्या हो रहा है, और फिर इनका जो है आगे चलकर ये जब होगा तब आप देखेंगे ये संयोग हो रहा है, फिर ये इनका संबंध हो रहा है, फिर अब इसका बंध हो रहा है। अब बंद होने से ये कर्म बनेगा, लेकिन इतने से कर्म जल्दी बन नहीं पाएगा। अरे ये बात समझ में? बोलिए, पहले इधर देखिए, आप इन शब्दों को पहले समझिए। इधर क्या हो रहा है इनके अंदर, क्यों कर्म पहले से बने बनाए तैयार क्यों नहीं है? चल राहुल जी बोलिए जल्दी। इधर आपने ये देखा आत्मा भी है, इधर आपने देखा पर पुद्गल द्रव्य भी है। मंडिक स्वामी को पहला ऑब्जेक्शन कहाँ है? मंडिक स्वामी का ऑब्जेक्शन है कि सिर्फ आत्मा का ही अस्तित्व है, पर पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं। वो वहां पर आ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं दोनों मान लूं तो द्वैत हो जाएगा। आ गई बात ख्याल में? ये भी मान लो और ये भी मान लो, तो यहाँ पर द्वैत संबंध आ जाएगा। ये हो गया द्वैत। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अद्वैत। अद्वैत मतलब आत्मा के सिवाय दूसरे अन्य किसी भी द्रव्य का अस्तित्व है ही नहीं, होता ही नहीं। अब क्या करना, वो तो ये बात मान रहे हैं। अब उनको ही समझाया जा रहा है कि आप ये कह करके चलो आपके हिसाब से, तो फिर आप ईश्वर सृष्टि का सर्जन करे, फिर संचालन करे, फिर सारी व्यवस्था, फिर संसार में सुख, फिर दुख, फिर इतने सब पदार्थ आप जो देख रहे हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब क्या है, उसको क्या कहेंगे आप? क्या लाया आपको? तो यहाँ पर जो है वो इस बात को, मंडिक स्वामी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं। लेकिन अब महावीर पूछ रहे हैं कि क्यों भाई साहब, संसार किसको कहेंगे आप क्यों ये कह रहे हो कि शंकर के अनंत पर्याय हैं या अनंत रूप है, या उनके अनंत जो है अनंत रूप में शंकर है, ये आपने क्यों कहा? आपको शंकर एक ही है तो अनंत पर्याय अनंत रूप मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप क्यों मान रहे हैं? पहले इसका भी तो स्पष्टीकरण कर लो। ख्याल आया? तो ये बात जब सामने आई तब ये आश्चर्य में पड़ गए सब। संसार भी मानना है, आत्मा को भी मानना है, आत्मा को अद्वैत ही मानना है, फिर संसार क्या है? ये सब जगत का स्वरूप तो जो आज है वही अनंत काल से है। संसार का स्वरूप तो जैसा आज है वैसा ही अनंत काल से है। तो प्रश्न कहाँ उपस्थित हो रहा है? किस विषय में प्रश्न उपस्थित हो रहा है? ये बात स्पष्ट कर लो। तो यहाँ पर ये जैसे ही बात इन्होंने की, अब महावीर क्या कह रहे हैं भाई साहब, जो पर द्रव्य है वो स्व द्रव्य से सर्वथा विपरीत भाव वाला होना ही चाहिए। स्वद्रव्य के समान स्वरूप जैसा ही दूसरा पर द्रव्य होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बंध संबंध कभी बना ही नहीं सकती है। बोलिए लीला बहन जी, ये नियम बोलिए। एक आत्मा
पर द्रव्य के साथ बंध और संबंध बना ही नहीं सकती। अरे भगवान भगवान। चलो समझ के नहीं बोला आपने, ध्यान नहीं दिया, बोलिए राहुल ये जी। एक आत्मा एक आत्मा कभी दूसरी आत्मा के साथ बंध संबंध बंध बना नहीं सकती। संबंध। अगर जो आत्मा जैसी है, मेरी आत्मा यहाँ जैसी है, और मैं दूसरी आत्मा को भी मेरे जैसी ही मान लूं यहाँ पर, ये मेरी आत्मा है और ये दूसरी आत्मा है। ये एक आत्मा हो गई, ये दूसरी आत्मा हो गई। महावीर ने तो क्या कहा, अद्वैत का अर्थ क्या बनाया? महावीर किस तरह से जातिगत संख्या भले अनंत हो तो भी जातिगत समानता से अद्वैत मान, एक आत्मा के समांतर ठीक वैसी ही संसार में अनंत आत्माएं हैं। ये हो गया अद्वैतवाद। अरे भाई इतनी क्लासें हो गई, आप क्यों जरा भूल रहे हो? मेरी सबको विनंती है, थोड़ा सा पिछला भी देखते चलिए सब। ऐसे भूलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसी एक आत्मा है वैसी समान रूप से अनंत 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 आत्मा है। संख्या भले ही अनंत की हो, लेकिन समानता एक जैसी ही है। इस आत्मा से इस आत्मा के अंदर अनंत अनंत काल में भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई कम ज्यादापना नहीं है। द्रव्य स्वरूप से, द्रव्य स्वरूप से भी देखा जाए, अब ये आपने देखा है ये द्रव्य स्वरूप से, इधर आपने सत्तागत गुण स्वरूप से देखिए, बिल्कुल समांतर, कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क। तो हो गई बात अद्वैत की। आत्मा के जैसा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। आत्मा द्रव्य सभी एक तरीके समान है। इस अद्वैत पने की व्याख्या में मंडित जी आपको कहाँ आपत्ति है? बोलिए छोटे जी, समझ में आ रही है बात? अब तो बोल सकते हो। हाँ महाराज साहब, आप फरमा रहे हैं कि जैसे द्रव्य स्वरूप में, गुण स्वरूप में, जैसे मेरी आत्मा है वैसे दूसरी आत्मा भी है संसार में, और बाकी अनंत आत्मा भी है। यहाँ पर आत्मा आपको फिर अद्वैतपना में, यहाँ पर आपको कहाँ पर फिर क्या लग रहा है? अब यहाँ अद्वैतपना आत्मा के जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है, बस बात इसकी है। तो आपका अद्वैतपना तो बरोबर बना रहता है। हम ये कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य के सिवाय भी अन्य द्रव्य है, लेकिन वो आत्मा के जैसे नहीं है। अद्वैत का ये अर्थ स्वीकारिए, आप इस पर चलिए। अब मैं ये बार बार रिपीट करूं अच्छा नहीं है, बहुत क्लासे हो गई। अब इधर देखिए साहब, ये आत्मा इस आत्मा के साथ बंध संबंध बना करके चिपक सकती है? बोलो हंसा बहन, અહીંયા ध्यान आप जो। नहीं, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं बनता है, बंध हाँ जी, संबंध। क्यों नहीं बनता है? बोलो छोड़िए जी। महाराज साहब, वो विरोधी गुण वाला होना चाहिए ना, विरोधी गुण वाला नहीं तो कैसे होगा? बंध संबंध के लिए क्या अनिवार्यता है, वो पहले यहाँ पर आपको देखना है। इधर आप देखेंगे आपको बंध संबंध जिसके साथ भी हो रहा है, वो क्या जरूरी पकड़ रहा है? वो ये कह रहे हैं स्निग्ध स्पर्श कह रहे हैं। अब अगर आप पर द्रव्य, ये कौन हुआ? ये आप बोलिए स्वद्रव्य, ये है पर द्रव्य। यद्यपि स्व के समान ही है, लेकिन स्व से भिन्न होने के कारण पर की संज्ञा है। अब ये बताइए पहले, यदि ये आत्मा ए वाली बी से अगर बंध संबंध बना रही है तो क्या स्निग्ध स्पर्श यहाँ पर है? बोलो राहुल जी, जल्दी बोलो। जी नहीं। क्यों नहीं है? आत्मा का गुण ही नहीं है, ये पुद्गल के गुण हाँ है। हाँ, बस बस बस, बरोबर सही बोला।
आत्मा के अंदर स्निग्धता नहीं होती है। आत्मा अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी है। अरे ये बात ध्यान में, बिल्कुल जो है ये वर्णगंध रस स्पर्श, ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल के गुण है, पुद्गल में ही रहने वाला। आत्मा ये वैसी है ही नहीं, इसलिए आत्मा को इट इज फॉर नेगेशन, अनेगेशन में लगाकर अब आपको अर्थ बैठाना है। आत्मा अरूपी है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, अगुरु है, अलघु है, निरंजन है, निराकार, ये सब आत्मा का स्वरूप है। ये कहां से आपने बीच में लाया? और बिना स्निग्ध स्पर्श के बंध संबंध हो ही नहीं सकता है, और बिना बंध संबंध के कर्म बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है स्व से भिन्न पर द्रव्य जो भी कोई है, अब उसके अंदर यदि वैसा स्निग्ध स्पर्श होता, भले ही स्व में नहीं है पर में होना चाहिए, तो जाकर के बंध संबंध से एक रसीकरण होगा, तब कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं। बरोबर है। अभी हमने अद्वैत की भी व्याख्या कर ली। आत्मा के जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है, तो दूसरा दूसरे के तरीके से है, तो आपका अद्वैत पना कहाँ नष्ट हुआ? अद्वैत पना तो बरोबर खड़ा है, उपस्थित है ना, थोड़ी है। पहले ये समझिए आप, इसको ध्यान में लीजिए। तो ये जब लक्ष्य आपका हो और बरोबर आत्मा वैसी है, अब आप सोचिए एक आत्मा चाहे अनंत आत्माओं के साथ मिले तो भी बंध संबंध नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, अनंत जीव एक साथ इकट्ठे कहाँ कहाँ पर है? बोलिए मनीषा बेन। पूरे 14 राजलोक में। निकोट में और सिद्ध। साधारण वनस्पति का हाँ बरोबर, बोलिए, अच्छी बात है ना। निकोट साधारण वनस्पतिकाय में एक अनंत जीव एक साथ है। एक बोले और सिद्ध शिला पर अनंत जो सिद्धात्माएं हुई वो भी अनंत बहुत अच्छी बात, अनंत। बहुत अच्छी बात बोलिए। अब यहाँ आपने देखा कि ये अनंत जीव, यहाँ आप ये देख रहे हो इसमें अनंत जीव, हाँ जी बरोबर देख करके बोलिए इधर, अनंत जीवों का एक साथ समूह जो है कितनी जगह पर है? 3 जगह हुई। हाँ जी चलो बोलिए, हाँ राहुल जी बोलो, चलो जल्दी। निगोद में, साधारण वनस्पतिकाय में और सिद्ध शिला पर सिद्ध जीव एक साथ है। वो बादल सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय वो, हाँ और साधारण वनस्पतिकाय, निगोद के गोले, चलो निगोद ये के ये रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिपीट करते जाएंगे। बोलिए आशा बेन। एक तो सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय निगोद में, सूक्ष्म साधारण वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय जो नहीं, बादर बादर साधारण बादर सॉरी बादर बादर साधारण बादर 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 साधारण। वनस्पतिकाय और सिद्ध शिला, सिद्ध आत्मा। हाँ बस तो यहाँ की सीधी बात करिए आप। कि सबकी आदत शिला बोलने की है। शिला क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, पृथ्वी का है। पृथ्वी काय है यह। हाँ ये स्फटिक की बनी हुई शिला, ये तो पृथ्वी का है, इसको क्या लेना देना है? हाँ अब आपको ये ख्याल हो गया, बात किसकी चल रही है? अनंत जीवों की बात चल रही
अब यहाँ पर और यहाँ पर दो में अंतर फर्क क्या है, पहले ये समझ करके बोलना है। मनीषा बहन जी बोलना है आपको, लीला बहन जी बोलना है आपको, बोलो हंसा बहन चलो। हाँ, हाँ, साधारण वनस्पति का है कि बादर और सूक्ष्म में जो जीव है, एक शरीर में अनंत शरीर है उनके पास, एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। जबकि सिद्धात्मा है वो उनके पास शरीर नहीं है, वो तफावत है। वो एक प्रदेश पर, बोलो आकाश के एक बस प्रदेश बस, पर। आप ज्यादा बोलेंगे ना और तकलीफ हो जाएगी। एक से दो सेंटेंस जितने ज्यादा बनाते हैं फिर तकलीफ है। बोलिए चौड़िया जी। सब वहां पर सिद्धात्मा जो है वो आपके कर्म रहित है और ये कर्म सहित है। हाँ जी, और जैन साहब आपको ये चले गए छोड़ के। हाँ शरीर जस्ट और अशरीरी कह सकते हैं, शरीर, जो हाँ। बोध बस के वो शरीर ही है और शुद्धात्मा इधर अच्छा। अशरीरी देखिए। है। साहिब अब जी बोलो। अब देखो, अब इतनी बार जब नाम बोले तब नहीं बोला है, अब पूछ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये अनंत सिद्ध है। यहाँ पर द्रव्य एक आत्मा से दूसरी आत्मा पर द्रव्य के रूप में ही है। लेकिन अभी जो बात चल रही है, स्निग्ध स्पर्श किसी के अंदर न होने के कारण अनंत आत्मा एक क्षेत्र में रहते हुए कोई किसी के साथ बंध नहीं हो रहा है। यदि वहां भी स्निग्ध स्पर्श होता और एक दूसरे से बंद होता होता तो ये अनंत आत्माएं मिलकर के एक ग्रुप बन जाती। लेकिन ये जो इतनी फैली हुई है, ये 45 लाख योजन विस्तार में जो है, अब इतने अंतर में जो ये यहाँ से आप देख रहे हैं, इतने में अनंत है। इधर देखिए, 45 लाख योजन का इतना अंतर होते हुए अनंत आत्माएं हैं और सभी स्वतंत्र है। एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट नहीं होता है और एक आत्मा दूसरे के साथ घुल मिलकर मर्ज नहीं हो जाती है, डिसॉल्व नहीं हो जाती है, या दूसरे के साथ बंध संबंध बनाकर एक रस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? जो आत्मा है उससे पर आत्मा भी वैसे समान ही है और सभी आत्मा है। वहां स्निग्ध स्पर्श किसी में कुछ भी नहीं है। जो इनको मिला करके या बंद बना करके एक बना देवे, ऐसा वहां कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा सभी आत्मा 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 द्रव्य के रूप में ही है। अब इधर देखिए, उनकी तुलना में यहाँ जब आप देखेंगे, आपको ध्यान आ गया, यहाँ पर जो है एक ही शरीर में अनंत है। एक शरीर में इसमें कम ज्यादा है कि इसमें कम ज्यादा है? जैन साहब इधर देखिए, दो में से क्या लग रहा है आपको? महाराज साहब, निगोद में अनंत आत्माएं हैं और बादर के अंदर भी वहां भी चलो, अनंत है। अब आपको समझना क्या है, पहले ध्यान दीजिए। निगोद के अंदर जो गोला है, उसमें जो अनंत आत्मा है, वो अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतनी अनंत अनंत आत्माएं, अनंत गुणी आत्मा, अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतनी अनंत अनंत आत्माएं जो निगोद के गोले में है, उनके सिर्फ अनंतवें भाग की ही आत्मा एक आलू प्याज में है। बोलिए पमी बहन जी, ये शब्द प्रॉपर बोलना। निगोद के गोले में जितनी अनंत गुणा गुणी आत्माओं है, उसके अनंतवें भाग में आलू प्याज में होती है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, आज आपको फर्स्ट प्राइज है। बोलिए आशा बहन जी, बरोबर बोलना। हाँ जी। निगोद के एक गोले में अनंत मल्टीप्लाई अनंत तक, लेकिन अनंता अनंत जीव है। उसके अनंतवे भाग के ही बादर वनस्पति काय में है। हाँ, अब अ- थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चेंज करिए, ध्यान दीजिए। निगुद का एक गोला, एक गोले में असंख्य निगोद। गोला एक ही है और गोले में असंख्य निगोद है। अब इनकी बात चल रही है, तो अभी पूरा गोला मत लीजिए, ख्याल आया? पूरा गोला नहीं लेना है, इसमें से सिर्फ आप एक निगोद लीजिए। अब एक निगोद में जितने अनंत 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 गुने जीवात्मा है, उसके अनंतवे भाग के ही बादर निगोद के आलू प्याज में है। लीला बहन जी बोलिए। एक गोले के असंख्य असंख्य गोले में एक गोले में अनंत अनंत गुना जीव है। उसका अनंतवां भाग ही बादर साधारण वनस्पति काय में है। हाँ, अब आपको ये समझना है। अब इधर देखिए, इससे जो मोक्ष में चले गए हैं उनकी संख्या कितनी है? बोलिए जय सब, अब ख्याल आ रहा है आपको? महाराज साहब, इनमें अनंत व भाग ही अनंत, आपने कहा निगोद में अनंत अनंत जीव हैं, उनका अनंत व भाग ही मोक्ष में गया है। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर जो मोक्ष में गए हुए हैं, हालांकि है तो अनंत ही है, ये अनंत है, लेकिन इनकी कंपैरिजन करिए आप। निगोद के अंदर एक निगोद, मैं गोला नहीं बोल रहा हूं, एक निगोद में जितने अनंत अनंत गुने जीव है, उसके अनंत में भाग के ही मोक्ष में गए। बरोबर है? अब इधर ये बात तो हमने अलग कर दी, मतलब संसार के अंदर अनंत जीव सिर्फ इन तीन ही स्थान में होते हैं। अब चौथा प्रकार ही नहीं है साहब। बोलिए सीमा बहन जी, ख्याल आ गया? हाँ साहब जी, आप बोल रहे हैं कि संसार में तीन ही जगह हैं जहाँ अनंत जीव है। एक सिद्ध, एक निगोद में, और एक बादर वनस्पति काय में। बरोबर। अब आपको ये ख्याल आ गया कि तीन जगह, अब तीनों में फर्क कहाँ पर है, ये आपको देखना है। ख्याल आया? तो यहाँ पर सिद्ध शिला पर लोकांत में सिद्ध भगवान जो अनंत है, सिर्फ शुद्ध आत्मा ही आत्मा, ना तो कोई शरीर है, न पर द्रव्य है, न पुद्गल द्रव्य है, न परमाणु है, न वर्गणा है, न कुछ भी, कर्म भी नहीं। अब इधर क्या है? इधर सब है। इधर पर द्रव्य पुद्गल है, पुद्गल के कर्म बने हुए हैं, शरीर भी बना हुआ है, एक शरीर में अनंत जीव है। ये गोला भी जो है ये उनका शरीर है, इनमें अनंत जीव, और निगोद जो है ये उनका शरीर है। अब उसमें से और इसमें बाहर निकले हैं, लेकिन संख्या में बहुत बड़ा अंतर, संख्या में बहुत बड़ा अंतर, मतलब कितना? अनंत गुना अंतर। ये अनंत गुने संख्या है, ये अनंतवें भाग के ही हैं, फिर भी है तो अनंत ही है। इधर देखिए, अब इनका क्या है? ये अनंत एक साथ में गाजर में एक शरीर में आए, ये अनंत एक साथ में एक मूली में एक साथ में अनंत जीव आए सब। लेकिन इनके सबके अपने अपने कर्म है। इधर देखिए ध्यान से, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अब फर्क क्या है वो आपको देखना है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है? ये जो शरीर है, आप शरीर बोलिए, काया बोलिए, ये जो है ये एक ही है, सिर्फ एक शरीर है, और एक ही शरीर है, और एक शरीर में एक साथ अनंत जीव है। लेकिन प्रत्येक जीव के सबके अपने अपने कर्म स्वतंत्र।
बोलिए चोरडे जी, ख्याल आया? हाँ मार साहब, यहाँ पर मूली जो काया आप बताए हैं उसमें एक शरीर में अनंत जीव है, पर सबके कर्म अपने अपने स्वतंत्र है। हाँ, सबका मिला हुआ शरीर एक है, हाँ। एक शरीर में सब है। अब सबके कर्म अलग अलग क्यों है भाई साहब? बोलो अंसा में ख्याल आए हो? यदि, हाँ बोलो राहुल जी, चलो। क्योंकि सब जीव स्वतंत्र हैं तो उनके कर्म भी स्वतंत्र हैं। भाई सबकी कर्म है, क्या लगेगा? शरीर कॉमन है, कर्म कॉमन कौन सा है? नहीं है। सभी कर्म के अपने अपने कर्म है, लेकिन बादर साधारण वनस्पति काय नाम कर्म की प्रकृति अनंत की एक शरीर की होने के कारण ही ये अनंत जुड़कर एक शरीर में इकट्ठे हुए, नहीं तो नहीं होते। मम्मी बहन जी बोलिए, सेकंड प्राइज आना चाहिए। सभी अ, वो वनस्पति काय में जो सब, नहीं, बादर वनस्पति तुम्हारे बाजू में बैठा है अन्य को नहीं आवे। नहीं, जवा दो, चलो चलो। बोलिए बीना बहन जी, बोलना है आपको। आज मीना बहन जी नहीं है, BIN है, आपको बोलना है। चलो ये सब बंद करके बैठ। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है? संख्या अनंत की है, इसमें दो राय नहीं है। सबका कॉमन शरीर एक है, उसमें दो राय नहीं है। जीव सभी स्वतंत्र है, उसमें दो राय नहीं है। सबके अपने अपने कर्म स्वतंत्र है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक कर्म की प्रकृति ऐसी है कि जो सबके साथ कॉमन रूप में एक सरीखी है। वो है बादर साधारण वनस्पति काय, इसका है सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय। तो जिनके जिनके जितने अनंत जीवों का एक कॉमन कर्म आएगा, वो सब इकट्ठे होकर के एक शरीर में आएगा। और इनका क्या है मोक्ष में? अब जिनके सर्व कर्म क्षय हो गई, अब कर्म का नाम निशान बचा ही नहीं है, शरीर का नाम निशान बचा ही नहीं है, पर पुद्गल द्रव्य का संग संबंध कुछ भी नहीं है, वो भी अनंत इकट्ठे हैं। लेकिन इधर देखिए, ये अनंत सिद्ध इकट्ठे होने के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है, मर्ज नहीं होते हैं, घुलते नहीं है। सबका इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सबका स्वतंत्र अस्तित्व बरोबर बना है। आप बोलेंगे ये ऋषभदेव भगवान है, ये महावीर स्वामी है, ये शांतिनाथ, ये गौतम स्वामी है, ये मरुदेवा माता है, ये चंदन बाला है। मतलब अभी वर्तमान में वो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा है। तो ये कब आप बोलेंगे कि भाई अगर सब मर्ज होकर के एक बन जाए तो? just like when the rain is coming and all the drops of the rains which is coming down is say, if it is mixing in the ocean, then what is that ocean you say? It is the compound form of the infinite numbers of the drops of the water. ये ये बात पहले दिमाग में बैठ रही है? छोटे जी बोलिए, क्या बोला मैंने? सॉरी मार साहब, मेरा ध्यान नहीं था। अरे भगवान भला हाँ। करे। अब आपको ये ध्यान देना है, समझना है कि भाई what the ocean is, why we are giving the noun as a ocean. So what is that? When the rain is coming and the single drop, individual drop, when it was raining at a time, you can say that each and every one is a single drop. But when they come down, you see, and they mix up in the whole ocean, then it becomes the one form of the ocean. Now, the each and every identity of the drop, it is disappear. But when it goes in the solvation, जब वो मोक्ष में चली जाती है, तो वहां पर सब इकट्ठे होकर एक ओशन नहीं बन जाता है। And due to that, individual identity, the separate, वो बरोबर वहां पर बनी रहती है। यहाँ नहीं है। इधर देखिए, just you are saying that the ocean is the group of drops of water, same like that. एक आलू, एक प्याज, एक लहसुन, एक गाजर, एक मूला, एक सूरन, एक शकरकंद, एक अंकुर,
ये सब अनंत जीवों का एक पिंड बन गया और एक शरीर बन गया, एक शरीर में साथ में रहती है। बाकी के दूसरे कर्म सब उनके अलग अलग है। एक प्रकृति कॉमन ऐसी हो गई थी, बादल साधारण वनस्पति का नाम कर्म की अनंत की इकट्ठी होने के कारण वो सब आकर अनंत में एक ग्रुप में बैठ गए। ख्याल है? अब उसमें से कोई गाजर बना, कोई मूला बना, कोई सूरन बना, कोई शकरकंद बना, कोई पोटैटो है, कोई गार्लिक है, कोई ऑनियन है। क्यों बने ये? अब इसलिए महावीर ने निषेध किया। हम एक है, हमारा एक शरीर है, हमारे एक शरीर के लिए अनंत जीवों की हिंसा क्यों करें? क्योंकि एक ही शरीर है इनका, सबका कॉमनली एक शरीर है, कॉमन रूप से एक शरीर है। अब आप उनकी हिंसा करोगे तो अनंत जीवों की हिंसा एक साथ। तो आपने इतना टुकड़ा किया, इतना टुकड़ा किया, इतना टुकड़ा किया, इतना टुकड़ा, आप एक के 100 टुकड़े करो। अब अनंत डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? छोड़िए जी, बोलिए। अनंत डिवाइडेड बाई 100 सब क्या अनंत ही आएगा। हाँ बस 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 गौरव, देखो अब ये अनंत को अनंत से डिवाइड करेंगे तो वापिस उसका अनंत ही आएगा। ये पोर्शन आपने एक टुकड़ा लिया, अगेन इसमें अनंत है, आपने ये पीस इसका निकाला, फिर अनंत है भाई साहब। अब या तो आप बोल दो कि मैं तो महावीर की बात सत्य नहीं मानता हूँ, मैं तो खाता हूँ, मेरे को तो खाना है, मेरे को तो गाजर का हलवा पसंद है, वो आपकी इच्छा अलग है। फिर वो कर्म बंध का कारण बनेगा। यहाँ बात क्या है? एक ऐसा स्निग्ध स्पर्श, अब वो इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है, ये पर द्रव्य को जोड़ करके बैठ। इधर देखिए, ध्यान दीजिए आप। पर द्रव्य कौन है? स्वद्रव्य से विरुद्ध गुण धर्म वाला पर द्रव्य। क्यों ये शब्द प्रयोग करने हैं? स्वद्रव्य से विरुद्ध गुण धर्म वाला पर द्रव्य, स्वद्रव्य से समान गुण धर्म वाला पर द्रव्य यहाँ पर आ रहा है ध्यान में, और स्वद्रव्य से विरुद्ध गुण धर्म वाला पर द्रव्य यहाँ पर। क्या फर्क पड़ा दोनों के अंदर? फिर उसी के साथ तो बंध संबंध होगा। हाँ, तो स्वद्रव्य से विरुद्ध गुण धर्म वाला पर द्रव्य पुद्गल यहाँ पर है, उसी का शरीर भी बना है, उसी का कर्म भी बना है, उसी के साथ है, समझे कि नहीं? लेकिन वहां पर क्या है? स्निग्ध स्पर्श बीच में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी समान गुण धर्म वाले पर है। पर आत्मा है, मेरी आत्मा से उनकी आत्मा पर है, आदेश्वर भगवान की आत्मा से महावीर स्वामी की आत्मा पर है, शांतिनाथ भगवान से पर आत्मा पार्श्वनाथ की है। लेकिन अब वो सभी अपनी तरफ से सर्वथा बंध संबंध रहित है, संयोग संबंध से भी रहित है, बंध संबंध से रहित है, पर पुद्गल द्रव्य का संग ही नहीं है वहां पर, इसलिए वो सिद्ध है, इसलिए वो मुक्त है। मुक्त शब्द का प्रयोजन करने का अर्थ ही है कि पर द्रव्य से जो बंध था वो मुक्त हो गई है, अब उसका बंध नहीं बचा है। तो वहां पर वो चीज नहीं, अब हो गई यहाँ पर अनंत आत्माएं होते हुए भी अद्वैत पना बरोबर टिक रहा है। बोले राहुल जी, पहले ये उत्तर दो, पहले ये समझना। हाँ साहब जी, अद्वैतवाद टिक रहा है बिल्कुल। अद्वैत पना समान जातिगत अद्वैत पना, भाई अनंत का अद्वैत पना एक सरीखा बना हुआ, कोई फर्क ही नहीं है, किसी के साथ कोई फर्क ही नहीं है। अब वहां अद्वैत किसको बोलेंगे आप? अब सिद्ध के जैसी दूसरी कोई आत्मा ही नहीं है। अब अद्वैत में द्वैत भाव वाली संसारी पर्याय की आत्मा है, वो सिद्ध से अद्वैत हो गई, सिद्ध उनके लिए अद्वैत हो गए, ये अलग हो गई, वो अलग हो गई, बस किस कारण से? पर द्रव्य संयोग बंध संबंध के कारण अलग हुई। बोलिए अंसाबेन, ख्याल आ गया आपको?
अब ये पर द्रव्य के साथ का बंध संबंध ख्याल आया। इनका क्या हो गया, सिद्ध आत्मा का पर द्रव्य जो स्व द्रव्य से विरुद्ध गुण धर्म वाला जो पर द्रव्य है, अब दोबारा अनंत 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 काल में भी कभी उसका बंध संबंध होगा ही नहीं। हाँ, तो नहीं होगा तो उनको वापिस कर्म नहीं बंधेगा। इनका क्या है, अभी तक पर विरुद्ध गुण धर्म वाले पर द्रव्य का संबंध छूट ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है। रोज हो रहा है, रोज बंद हो रहा है, रोज बंद हो रहा है, तो रोज कर्म बनता जा रहा है। ध्यान रखिए, पहले मूल सब्जेक्ट छोड़िए मत। मंडी स्वामी अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपको यहाँ ख्याल आ गया समझे कि नहीं। अब ये किसके अंदर स्निग्ध स्पर्श वाला जगत में अन्य पर कोई द्रव्य है कि नहीं? कोई ऐसा द्रव्य निश्चित है जो इस स्निग्ध स्पर्श वाला है, वो दो के बीच में एधेशिव बन रहा है। अब वो दो के बीच में एधेशिव बन रहा है, वो चल करके इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा बांधने के लिए, तब जाके कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहली बात क्या आई, कर्म बने बनाए रेडी तैयार नहीं है। मिट्टी सब जगह पर है, घड़ा बना हुआ तैयार नहीं है। मिट्टी को लेकर पानी में भिगोकर घोट करके आकार देगा तब घड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप मिट्टी से पानी नहीं पी सकते हो, मिट्टी से बने हुए घड़े से पानी पी सकते। वैसे ही कार्बन वर्गना होने मात्र से कुछ नहीं है। कार्बन वर्गना होने के बाद अब उसमें जो स्निग्ध स्पर्श की मात्रा है, अब ऐसे कार्बन वर्गना को जो ग्रहण कर सकता है वो उससे भिन्न आत्मद्रव्य है, भिन्न आत्मद्रव्य है। वो जा करके उसको अपने साथ जोड़कर एक रस बनाएगा। अब ये कोई काम नहीं है, ये सब छूट गए, इसमें से बाहर निकल गए सब। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये चेतन आत्मा है और ये आत्मा अपनी तरह से इस स्निग्ध स्पर्श वाले अब इन परमाणुओं को, ये कार्बन वर्गना के विशिष्ट परमाणु जो भी है, जितने भी है, अब ये कार्बन वर्गना है, ये उनके पुद्गल परमाणु है। अब इनको इसे ग्रहण करना, तो इनके अंदर भी कार्बन वर्गना में भी स्निग्ध स्पर्श इतना है। आत्मा अपनी तरह से उसको अपने साथ जोड़ने घूटने के लिए ये राग द्वेष करके अब इसको और ज्यादा घूटेंगे अंदर। अब ये परमाणु बाहर से ले करके अब ये राग द्वेष से उसकी और तीव्रता बढ़ा रहा है, और ये तीव्रता बढ़ा करके ग्रहण करके अब आत्मा के साथ बंध संबंध करेगा। तो बंध संबंध की प्रक्रिया क्या है, एक रसीकरण। ये एक रसीकरण होगा। अब इसको आप बरोबर यहाँ कर्म का नाम देंगे। अब कर्म का नाम देने के बावजूद भी आत्मा का अस्तित्व अद्वैत भाव का ही है। आत्मा के जैसा दूसरा पर पुद्गल द्रव्य नहीं है। अद्वैत अनिषेधवाची शब्द जोड़कर ही बोल रहा है, तो बरोबर बात है। कर्म बांधने के बावजूद भी पर पुद्गल द्रव्य के साथ बंध संबंध करके बंधने के बाद भी वो वैसे नहीं है, वो आत्मा वैसे नहीं बन गई, पर पुद्गल द्रव्य जैसी नहीं बन गई। हाँ जी बोलिए, चलिए साहब टाइम।
महाराज साहब, आपने ये कहा था कि राग द्वेष से आत्मा में भाव संदिग्धता आ जाती है। वो भाव अच्छा। संदिग्धता हाँ हाँ इसको बरोबर। खींचती है अपनी तरफ। अब इसके साथ ये और ये, इनको इनको मिलना है, भाव तो संदिग्धता आ ये जाती है। ये इससे भिन्न नहीं है। और द्रव्य भी है साथ में, तो दो द्रव्य मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे किसके कारण? इनके गुण गुण के साथ में जब जैसे जुड़ेंगे, और इसका गुण का विपरीती भाव जो है, विकृति भाव जो है, वो लेकर के इसको जोड़ेगा, अपने आप में कर्म बन जाए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहु, हे सुपंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशम, मंगलानं च सर्वे सिंपड़मं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पद्मतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शान्ति। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना साहिब जी।